जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज की वीडियो थोड़ी ज़्यादा खास और ज़रूरी होने वाली है क्योंकि पेंशन को लेकर लगातार नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं। जैसे जैसे अपडेट आते जाते हैं मैं आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचाता जाता हूं। तो आज एक और बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि नए बजट के बाद पेंशन बढ़ोतरी पर फैसला हो सकता है और होली से पहले आपको इस बढ़ी हुई पेंशन का लाभ भी मिल सकता है। बाकी पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 पर यहाँ पर साथियों आप लोग देखोगे हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है वो है बजट के बाद पेंशन बढ़ोतरी के संकेत। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, तो सबसे पहले आपको बता दें कि हाल ही में पेश हुए बजट में पेंशन धारकों के लिए अलग से प्रावधान रखा गया है। यानी भारत सरकार की तरफ से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग इन तीनों ही पेंशन योजनाओं में बढ़ोतरी पर विचार किया जा रहा है। पहले भी उम्मीद थी कि दीपावली के आसपास बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ राज्यों में ही केवल अपडेट हुआ, लेकिन किसी कारण से फैसला टल गया। बाकी अन्य राज्यों में ये जो इंक्रीमेंट है ये किसी वजह से हो नहीं पाया। अब चूंकि नया बजट आने के बाद सरकार के पास पूरा फंड का आकलन हो चुका है, इसलिए अब बढ़ोतरी की संभावना और भी ज़्यादा तेज हो गई है। काफ़ी टाइम से जो पेंशनर्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे थे अपनी पेंशन को बढ़वाने के लिए, जगह जगह अपनी फरियाद लेकर पहुंच रहे थे, तो अब फाइनली उनका सपना सच होता दिख रहा है। इसके बाद अगर हम लोग सेकंड टॉपिक पे बात करें तो कितना बजट इस बार रखा गया है पेंशनरों के लिए, तो उसका भी मैंने यहाँ पर पूरा एनालिसिस करा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंशन योजनाओं के लिए लगभग 1300 करोड़ का अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। इससे साफ संकेत मिल रहा है कि सरकार पेंशन राशि बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। राज्यों के हिसाब से राशि अलग अलग हो सकती है क्योंकि कई राज्य अपनी तरफ से अतिरिक्त हिस्सा जोड़ते हैं। अब जैसे मैं बात करूं बिहार में अगर आपको 1100 रुपये के आसपास मिलता है तो इसमें आधा पैसा जो है केंद्र सरकार और आधा पैसा राज्य सरकार देती है। यानी कि 550 रुपये जो है वो आपको केंद्र सरकार देती है, मोदी सरकार, और 550 रुपये आपको नीतीश कुमार की सरकार देती है। सेम यही यूपी में होता है। बाकी अन्य राज्यों में भी इसी तरह से पैसे का वितरण किया जाता है। टॉपिक नंबर 3, कितनी बढ़ सकती है पेंशन। तो देखिए जितने भी आपके मन में संभावित क्वेश्चन थे मैंने यहाँ पर सबको नोट करके रखा हुआ है कि आखिर आपकी पेंशन कितनी बढ़ सकती है। तो फिलहाल जो शुरुआती अपडेट सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक पेंशन राशि में 1000 रुपये तक की बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। यानी इसका सीधा सा मतलब ये है कि जिन राज्यों में 1000 रुपये मिल रहे हैं वहाँ पर आपको 2000 मिल सकते हैं, और जहाँ पर 1100 मिल रहे हैं साथियों वहाँ पर आपको 2100 रुपये तक की पेंशन आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि अंतिम राशि जो है वो राज्यों के हिसाब से ही लागू होगी और ये जो है फैसला राज्यों पर छोड़ा जा रहा है कि वो अपने राज्य में कितने % तक पैसा बढ़ाते हैं। यानी कहीं कम और कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। ये कोई फिक्स नहीं है कि यहाँ पर 2000 यहाँ पर 2500। वो राज्यों के ऊपर डिपेंड करेगा कि अपने राज्य के निवासियों को, अपने राज्य के पेंशनरों को वो कितनी पेंशन देते हैं। इसके बाद टॉपिक नंबर 4, कब से मिलेगा लाभ। सबसे बड़ा ये सवाल है और कई सारे पेंशनर्स इसी को लेकर के कमेंट कर रहे हैं कि कब से मिलेगा इस चीज़ का लाभ। ये हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं। तो सरकार की कोशिश यही है कि फरवरी महीने में ही प्रक्रिया शुरू कर दी जाए, क्योंकि कुछ कागजी प्रोसेस होता है, बजट का अलॉटमेंट हुआ है तो तरह तरह की जो प्रक्रिया है उससे सरकार को गुजरना पड़ेगा। बट सरकार की कोशिश यही है कि मार्च के महीने में से पहले यानी होली से पहले आपको इसका लाभ दे दिया जाए। आवेदन फॉर्म फरवरी में जारी हो सकता है। पात्रता और गाइडलाइन भी इसकी जारी होंगी क्योंकि सभी को लाभ नहीं मिलेगा, कुछ राज्य के कुछ पेंशनरों को ही इसका लाभ मिल सकता है। होली से पहले बढ़ी हुई पेंशन देने का लक्ष्य रखा गया है। साथियों मैंने यहाँ पर क्यों बोला कि सभी को नहीं मिलेगा, जो अपात्र हैं उनको नहीं मिलेगा, जो पात्रता को रखते हैं ऐसे पेंशनरों को इस बढ़ी हुई राशि का लाभ मिल सकता है। और सरकार का लक्ष्य है कि होली से पहले यानी जो त्यौहार आ रहा है इससे पहले ही आपको बढ़ी हुई पेंशन राशि प्लस फरवरी माह की यानी 2 महीने की पेंशन आपको एक साथ दे दी जाए। अगर फॉर्म समय पर जारी हो जाता है तो होली का त्यौहार पेंशन धारकों के लिए राहत भरा हो सकता है, क्योंकि 2 महीने की पेंशन आपको एक साथ मिल सकती है। किन लोगों को मिलेगा लाभ, सबसे पहले तो आप लोग इसको देख लीजिए। अगर आप इनमें से किसी भी पेंशन का लाभ लेते हैं, चाहे आप वृद्धा पेंशन धारक हों, आप विधवा पेंशन धारक हैं या आप दिव्यांग पेंशन धारक ही क्यों ना हो, तो आप इस बढ़ोतरी के लिए पात्र माने जाओगे। टॉपिक नंबर 6, क्या करना होगा इसके लिए। देखिए अकाउंट अपडेट होना जरूरी है। बहुत सी चीज़ें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट यही है। सरकार इस बार केवल अपडेटेड अकाउंट में ही बढ़ी हुई राशि ट्रांसफ़र कर सकती है, इसलिए लाभ लेने के लिए आपको अपना पेंशन रिकॉर्ड अपडेट कराना पड़ सकता है।
क्या क्या अपडेट कराना होगा। सबसे पहले अगर आप वृद्धा पेंशन का लाभ ले रहे हो तो आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को अपडेट कराना होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बुजुर्गों में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फेल देखा जाता है, क्योंकि उम्र के साथ साथ उनके हाथों की उंगलियों के निशान भी मिट जाते हैं, जिस वजह से बायोमेट्रिक कैप्चर नहीं हो पाता। उसको आपको अपडेट करवाना है। विधवा स्त्री अगर आप हो तो पति का डेथ सर्टिफिकेट आपको देना होगा। दिव्यांग अगर आप हो तो विकलांगता प्रमाण पत्र में भी आपको अपडेट करवाना होगा, यानी कि अगर आप 40% तक दिव्यांग हो तो ही आपको इस बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा, अदरवाइज आपको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। इससे सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि सही लाभार्थी को ही पैसा मिल रहा है, कहीं कोई फर्जी व्यक्ति तो नहीं है जो लाभार्थी बन के पैसा खा रहा हो। टॉपिक नंबर 7, आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी। देखिए, आवेदन फॉर्म इसका जारी होगा, समाज कल्याण विभाग ब्लॉक पंचायत स्तर पर इसका उपलब्ध होगा। बैंक या सीएससी सेंटर से भी आप अपडेट कर सकोगे। जो लोग पहले से पेंशन ले रहे हैं उन्हें भी अपडेट करवाना पड़ सकता है। साथियों, सबसे बड़ा सवाल ये था कि जो बढ़ी हुई पेंशन राशि है, क्या इसके लिए कोई फॉर्म आएगा या फिर अभी तक जो हमें पेंशन मिल रही थी उसी में अपडेट होकर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखने को ये सुनने में ये आ रहा है कि जो पेंशनर्स पुराने हैं, जो पिछले 5 साल से ज़्यादा समय से पेंशन राशि का लाभ ले रहे हैं, उनके में ये ऑटोमेटिक अपडेट हो सकता है। बट अभी जो रिसेंटली न्यू पेंशनर्स ऐड ऑन हुए हैं 2 महीने पहले, 3 महीने पहले या फिर 1 साल पहले, उनको इसके लिए फॉर्म भरना पड़ेगा, जो कि फरवरी लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगा। सरकार की कोशिश यही है कि 16-17 फरवरी तक ये फॉर्म निकाल दिया जाए, बट अगर ऐसा नहीं हो पाया तो सरकार कुछ ना कुछ इसका तोड़ जरूर निकालेगी। और सरकार लगभग पूरी कोशिश कर रही है कि होली जैसे त्यौहार से पहले ये पेंशन राशि आपके में ट्रांसफ़र कर दी जाए। पात्रता की बात कर लेते हैं तो अगर आप वृद्ध हो तो आपकी उम्र 60 साल से अधिक होनी चाहिए। आय आपकी 1 लाख रुपए से अगर कम होगी तो ही इसका लाभ मिलेगा। राज्य के आप स्थायी निवासी होने चाहिए। विधवा पेंशनरों के लिए भी यहाँ पर पात्रता है कि महिला विधवा हो, पुनर्विवाह ना हुआ हो, आय उनकी 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अगर आप दिव्यांग पेंशनर हो तो कम से कम 40% तक आप दिव्यांगता होने चाहिए आप में, आय आपकी 1 लाख रुपए से कम हो और राज्य के निवासी आप होने जरूरी हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो टॉपिक नंबर 9, समस्या होने पर क्या करें। तो अगर आपकी पेंशन रुक रही है या कम आ रही है तो आपको इसके लिए क्या करना है। जिला समाज कल्याण विभाग ऑफिस आपको चले जाना है, वहाँ पर आपको इसका समाधान किया जाएगा। रिकॉर्ड आपको वेरीफाई करवाना है, यानी पिछले कितने महीने से आपकी पेंशन रुक के आ रही है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनकी 2 महीने 3 महीने 4 महीने से पेंशन होल्ड पर है। रीज़न ये है कि उन्होंने छोटी छोटी गलतियां करी हैं, जैसे नवंबर में लाइफ सर्टिफिकेट हो सकता है उन्होंने जमा ना किया हो। मैंने बोला था 31 जनवरी से पहले कुछ 5 काम मैंने आपको बताए थे जो आपको करने थे पेंशनरों को, हो सकता है वो आपने ना किए हों, जिस वजह से आपकी पेंशन होल्ड हुई हो। तो ये आप समाज कल्याण विभाग के ऑफिस जाएंगे या फिर ऑनलाइन आप चेक कराओगे तो ही आपको पता चलेगा। बाकी बैंक लिंकिंग भी चेक करवा लीजिए कि डीबीटी वगैरह ऑन है या नहीं, क्योंकि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र अगर ये इनेबल नहीं हुआ तो सरकार की तरफ से मिलने वाली आर्थिक सहायता आपके अकाउंट में पहुंच नहीं पाएगी, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट था जो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी पेंशनर्स के साथ इसको शेयर किया जाए, क्योंकि ये खुशखबरी आप ही लोगों के लिए है। सो मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बता दिया। अब अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।